तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी हम करेंगे हरियाणा बोर्ड 10th क्लास फिजिकल एजुकेशन की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं में से प्रत्येक क्वेश्चन आएगा, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना है। छोटे प्रश्नों का बाद में बढ़ाएंगे, ये बड़े क्वेश्चन है तो इनको बड़े अच्छे ध्यान से देखना है और याद करके जाना है, ताकि आपके 95% से भी ऊपर नंबर आ सके। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरणीय या आस पड़ोस के स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है। ये जैसे कि आपका पर्यावरण है या आपके आस पड़ोस में है, वो स्वस्थ सुविधाएं या स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं वो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। भाई स्वास्थ्य किसे कहते हैं? कोई भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? स्वास्थ्य कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख कीजिए। स्वास्थ्य का महत्व क्या है हमारे जीवन में? कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी कि हमारा स्वस्थ जीवन या स्वस्थ शरीर ही क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सुख हो सकता है। ये हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इसको हम, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्वास्थ्य की कीमतों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, थोड़ा समझ के करना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए जो प्रभावित करते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य को। जैसे कि भाई वो किस प्रकार का पर्यावरण है, कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है, वो किस प्रकार प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसको, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आ सकता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं बोर्ड वाले बस, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ताकि जीवन को सुखीमय बनाया जा सके, कुशल, जिससे क्या होगा, व्यक्ति अच्छे से कार्य कर सकता है अपने जीवन में। अगला है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है? तो वायु प्रदूषण क्या? भाई वायु में अवांछित पदार्थों का अधिकता हो जाना, भाई जो कमी हो जाना, वायु जैसी होनी चाहिए वैसी ना रहे, तो इसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, मानवीय कारक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं इसमें। अथवा में ऐसा भी आ सकता है कि वायु प्रदूषण के से क्या तात्पर्य है, वायु प्रदूषण के कारणों तथा इसे रोकने के उपाय भी बताने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के ये जो पार्ट है इसमें प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण जैसे कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है लगभग हर एग्जाम में, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण क्या है, इसकी क्या क्या दुष्प्रभाव? जैसे मिट्टी का जो हो जाना, खराब हो जाना, जैसे आजकल चल रही है, उपजाऊ मिट्टी नहीं रही, उसे क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद अगला है, स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं? स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? भाई रोजाना स्नान करना चाहिए, अच्छे से व्यायाम करना चाहिए, यही स्वास्थ्य नियमों का पालन किया जा सकता है इस प्रकार। अगला क्या है, स्कूल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई स्कूल बनाएंगे तो भाई अच्छी हवादार कमरे होने चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। हवा अगर आती जाती रहेगी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है आपका कि पानी को स्वच्छ किन किन साधनों से किया जा सकता है? पानी जो हमारा जल है उसको साफ कैसे किया जा सकता है? ये क्वेश्चन है आपका। अगला है, दूषित वायु से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? उससे सांस की बीमारियां हो सकती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताने। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके? संरक्षण का मतलब है बचाना, कि कैसे पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? जो हमारा पर्यावरण है, चारों तरफ के जो आवरण है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसमें जो प्रदूषण है उसको कैसे रोका जा सकता है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है अगला कि उस प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रदूषण क्या होता है? किसी भी अवांछनीय पदार्थों की अधिकता हो जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? जैसे बताया भाई, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस प्रकार ये प्रदूषण है। उसके बाद अगला है, एक स्वस्थ घर कैसा होना चाहिए? भी वही बात है, स्वस्थ घर क्या वैसा होना चाहिए? हवादार होना चाहिए, जिसमें साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, खिड़की, जंगले रोशनदार वगैरह होने चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व
वायु के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। शुद्ध वायु ही मनुष्य के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि उसके अंदर शुद्ध वायु के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन अधिक होती है। ऑक्सीजन के बिना वायु गुणवत्ता अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वायु का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन की आवश्यकता का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। संतुलित भोजन क्या होता है? जो हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये सभी की सभी उचित मात्रा में होनी चाहिए। मिनरल्स हैं, ये सभी बराबर मात्रा में, जितनी जरूरत हो उतनी की मात्रा शरीर भोजन में होनी चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं? हम संतुलित भोजन कहते हैं। अगला है भोजन से क्या, वैसा का वैसा है, अथवा में भी ऐसा भी आ सकता है। भोजन से क्या तात्पर्य है? भोजन क्या है? जो मनुष्य या जो जीव अपना जीवन चलाने के लिए ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। उसके घटक मतलब कि कौन कौन से घटक है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, जिस मिनरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? खनिज बोलते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे जीवन के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? बिना भोजन के हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अगला है विटामिन के विभिन्न प्रकारों के नाम बताओ। जैसे विटामिन के प्रकार है भाई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये 6 प्रकार होते हैं विटामिन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधा है, इनमें से सर्वोत्तम विधा कौन सा है? जैसे भाई उबाल कर, तल कर, पका, ऐसे भोजन की विधाएं हैं। सर्वोत्तम कौन सा है भाई? उबाल कर। उसके बाद जल का मानव जीवन में महत्व पर टिप्पणी करो। ये दोबारा लिख दिया गया है। कई बार क्या होते हैं, एक ही इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, बहुत बार बार आए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? संतुलित आहार फिर दोबारा आ चुका है। संतुलित आहार क्या है? मनुष्य जो आहार ग्रहण करता है, जो भोजन ग्रहण करता है, उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होना क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। उसके बाद अगला है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? उसके बाद अगला है संपूर्ण दूध को संपूर्ण भोजन क्यों कहा जाता है? भाई दूध में सभी की सभी वस्तुएं होती हैं, सभी के सभी पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारे के सारे दूध में होते हैं। इसीलिए दूध को क्या कहा जाता है? संपूर्ण भोजन कहा जाता है। अगला है कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण नाम से ही पोषण का मतलब होता है भोजन या खुराक, या उसके क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। और कुपोषण यानी कि अच्छे से भोजन ना मिले, उसे क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जल की कमी से होने वाली बीमारी के नाम बताओ। जल जनित बीमारी ऐसी भी आ सकता है भाई, जल जनित बीमारी बताओ। जैसे अशुद्ध जल पिएंगे, साफ जल ना पिए तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, या पीलिया रोग है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बीमारियां जल जनित बीमारियां हैं, जल से होने वाली बीमारियां। अगला अच्छे भोजन के गुण क्या होने चाहिए? वो साफ स्वच्छ होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए। ये क्या है? अच्छे गुण, अच्छे भोजन के गुण है। अगला है राष्ट्रीय खेल कैसे आयोजित किए जाते हैं? इसके क्या उद्देश्य हैं? जो हमारे राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो खेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय खेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों पर टिप्पणी लिखो। जो ओलंपिक खेल भारत आधुनिक पूरे वर्ल्ड में होते हैं उनके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है, किस प्रकार होते हैं। अगला है रंगास्वामी कप व डूरंड कप पर टिप्पणी लिखो। रंगास्वामी कप एक खेल है, खेल में दिया जाता है, और डूरंड कप है, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? एशियाई खेल जो भारत में और एशिया के जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान है और क्या है, चीन है, ये एशियाई देशों में जो खेल होते हैं उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न है प्राचीन ओलंपिक खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। देखो 2 प्रकार के हैं, प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। तो प्राचीन ओलंपिक का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपका आने की पूरी संभावना है। अगला है आधुनिक के ऊपर भी और प्राचीन पर भी, ओलंपिक खेलों पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल कब और क्यों शुरू किए गए, और इनको शुरू करने में किसका योगदान था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत से बहुत संबंध रखता है। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली किन्हीं 4 प्रतियोगिताओं का संक्षिप्त वर्णन करो। जैसे कि डूरंड कप था, इस तरह से एशियाई खेल हैं, ये क्या बोलते हैं? इनको राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली 4 कुछ प्रतियोगिताएं हैं, उनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आप ढूंढ लेना, क्योंकि बड़ा है, अभी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम छोटे छोटे समझा रहे हैं। ये आने की पूरी संभावना है। अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके 95 से ऊपर नंबर आएंगे। उसके बाद अगला है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन
पर संक्षिप्त नोट लिखो। भारत में जो ओलंपिक की एसोसिएशन है, कमेटी है, जो ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार ओलंपिक खेलों को आयोजित किया जाएगा, उसके ऊपर संक्षिप्त नोट लिखना है। अगला है प्राचीन ओलंपिक खेलों में कौन से नियम बनाए गए थे। इसके बाद है अगला आधुनिक ओलंपिक। देखो ये आ गया आधुनिक ओलंपिक, और ये क्या है, प्राचीन ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक के कौन से उद्देश्य थे। उसके बाद है ओलंपिक झंडा क्या है, इसका क्या महत्व है। जो ओलंपिक झंडा होता है जिसमें 5 चक्र होते हैं, उसके बारे में बताना है। ओलंपिक का आदर्श शब्द क्या है, या आधुनिक ओलंपिक की आदर्श शब्द क्या है। उसके बाद है ओलंपिक ज्योति का वर्णन करो। जैसे कि भाई एक मशाल होती है, लेके चलते हैं खिलाड़ी, उसे क्या कहते हैं, ओलंपिक ज्योति। जो एक बाद में जलाई जाती है ओलंपिक पूरे खेलों में, वो जलती रहती है इस प्रकार, इसे क्या बोलते हैं, ओलंपिक ज्योति। उसके बाद है ओलंपिक इनाम कौन से हैं। भाई स्वर्ण पदक है, इस तरह से ओलंपिक इनाम है। उसके बाद है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से आप क्या समझते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर, पूरे विश्व स्तर पर एक समिति बनाई गई है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद है आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस प्रकार होता है। उसके बाद ओलंपिक पे एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इसके बाद अगला है ओलंपिक शपथ क्या है, शपथ लेते हैं खिलाड़ी, ओलंपिक शपथ क्या है। उसके बाद क्या है, एशियाई खेलों में झंडा कैसा होता है, एशियाई खेलों का झंडा, उसके बारे में वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता का वर्णन करो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है और ये बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। उसके बाद है अगला देशभक्ति से क्या अभिप्राय है, एक सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। देशभक्त बहुत सारे देशभक्त हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, उस तरह से आप भी देशभक्त बन सकते हैं। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों का वर्णन करो। पर्व क्या होते हैं, जैसे त्यौहार वगैरह, उनको जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्व और अंतर्राष्ट्रीय पर्व होते हैं। जैसे कि भारत के अंदर है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दीपावली है, इस प्रकार ये पर्व होते हैं। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज जैसे कि 15 अगस्त है भाई, 26 जनवरी है, इस प्रकार 26 जनवरी के ऊपर फहराया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय गान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि भाई सीधा खड़ा होना है, छत के नीचे नहीं खड़ा होना, उसके बाद सामने देखना है, आंखें बंद नहीं करनी, ये कुछ नियम बनाए गए हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए राष्ट्रीय गान गाते समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों की विशेषताएं बताओ। जैसे कि हरा, केसरी और सफ़ेद रंग हैं, उनकी विशेषताएं बतानी है। बड़ा क्वेश्चन, बड़ा वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसको आप गाइड से भी छाट करके देख सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करके जाना ताकि आपके 95% से ऊपर नंबर आए। उसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। शारीरिक शिक्षा है, शरीर के बारे में, खेलों के माध्यम से, खेल की भावना के माध्यम से हम किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला है राष्ट्रीय चिन्ह से आपका क्या अभिप्राय है। जो हमारा अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह से क्या अभिप्राय है, उसके बारे में बताना है। अगला बाल दिवस से क्या अभिप्राय है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की याद में 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, यह इनके फैलने के कारण व उपाय बताओ। संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो रोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसके फैलने के कारण, इसके फैलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, तथा उपाय, इससे बचने के उपाय क्या हैं। ये अच्छा, ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा। टाइफाइड है, तपेदिक है, चेचक है, हैजा है, मलेरिया है, इसके पर क्या बताने हैं आपको, लक्षण बताने हैं, फैलने के कारण बताने हैं और बचाव के उपाय बताने हैं। तो एक एक करके देखो। टाइफाइड रोग के लक्षण, फैलने के कारण, तपेदिक रोग के लक्षण, फैलने के कारण, और उनके उपाय, उसे बचा कैसे जा सकता है। चेचक के लक्षण व फैलने के उपाय व बचाव के उपाय लिखने हैं। हैजे के लक्षण, फैलने के कारण व बचाव के उपाय लिखने हैं। मलेरिया के लिखने हैं। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है बड़े प्रश्नों में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बताना, जैसे कि भाई हम बात करते हैं, हैजा है, हैजे में क्या होगा, दस्त लगेगी, उल्टी लगेगी, बुखार भी हो सकता है। और इसके ये तो हो गए उसके लक्षण। फैलने के कारण क्या हो सकता है, दूषित जल पीने से। उसके बाद बचाव के क्या उपाय हैं कि भाई हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो शुद्ध जल है या गर्म करके जल दें उसको।
बचाव, इस तरह से कुछ बचाव हो सकता है। इस प्रकार क्या बताना है आपको, कोई भी रोग होगा उसके लक्षण देखने हैं, फिर उसके फैलने के कारण बताने हैं, फिर उसके बचाव के उपाय ढूंढने हैं। तो उसके बाद अगला है और भी हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा जैसे जुखाम वगैरह, जिसे ऐसे को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। खसरा, अगला क्या है एड्स। ये जो कुछ बीमारियां हैं उनके फैलने के उपाय बताने हैं, फैलने के लक्षण बताने और फैलने के कारण बताने हैं, और फिर उसके बचाव के कारण बताने हैं, बचाव कैसे किया जा सकता है ऐसा बताना है। उसका अगला क्वेश्चन है आपका ऐसा भी, ये भी इसी पार्ट से संबंधित है, रोग प्रतिरोधक शक्ति से आप क्या अभिप्राय है, ये कितने प्रकार की होती है। जैसे अभी कोरोना फैला था उस समय जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वह इस बीमारी को झेल गया, बाकी कुछ जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो झेल नहीं पाया, जिसके कारण कुछ तो समस्याएं पैदा हुई, कुछ की मृत्यु भी हो गई। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोल सकते हैं उसको आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जुखाम के बारे में आप क्या जानते हैं, जो जुखाम होता है। उसके बाद अगला है संक्रामक रोग किन किन कारणों से फैलते हैं। तो ये क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। अगला है अस्थि का मतलब होता है हड्डी भाई। अस्थि संस्थान से क्या अभिप्राय है, अस्थियों के प्रकारों का वर्णन करो। उसके बाद अगला है शरीर में जोड़ों के प्रकार, जोड़ होते हैं, संधियां भी बोलते हैं इसको, संधि भी बोलते हैं, अस्थि संधि, जैसे कि भाई कब्जा संधि है, इस प्रकार। अगला है मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां जैसे कि भाई हृदय की मांसपेशियां होती हैं, अनिच्छिक मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रक्त प्रवाह संस्थान। रक्त में होता है ब्लड, रक्त खून। रक्त प्रवाह संस्थान से आपका क्या अभिप्राय है कि रक्त हमारे शरीर में कैसे बहता है, उसे क्या कहते हैं, रक्त प्रवाह संस्थान। ये हृदय के द्वारा होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, रक्त का प्रवाह करता है, रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। इस संस्थान के मुख्य अंगों का विस्तार से, अब देखो अंग भी पूछ लिए, अंग कौन सा मुख्य अंग, हृदय है, तो उसका विस्तार से उसका चित्र भी बनाना है आपको, और उस कैसे कैसे वो कार्य करता है। जैसे कि दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा करके। ये जैसे हृदय होता है, इसके अंदर ये थोड़ा सा देख लेना, आपके किताब में मिलेगा। इस तरह से आपको उसका चित्र भी बना सकते हैं, और उसके ऊपर किस तरह से वो कार्य करता है ये आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त से आपका क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। अभिप्राय भी हो सकता है या तात्पर्य भी हो सकता है। रक्त की संरचना का वर्णन कीजिए। रक्त क्या होता है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को लाने और ले जाने के लिए जो एक तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। और इसकी संरचना, बनावट कैसी होती है भाई, इसके अंदर क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिका जैसे बोलते हो, ब्लड सेल बोलते हो, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु या पट्टिकाणु जिसे बोलते हैं, इस प्रकार। और क्या होता है इसमें, प्लाज्मा होता है। इस प्रकार आपका ये रक्त से संबंधित है। अगला है श्वास प्रणाली क्या है, सांस संबंधी। श्वास प्रणाली जैसे हम सांस अंदर लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, उस प्रकार ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। या ऐसे भी आ सकता है, अथवा में ये एक ही पर्सन है, अलग नहीं है, सेम टू सेम है, बस अथवा में इसलिए कहा गया है ताकि आप अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो आप विचलित ना हो कि भाई श्वसन संस्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन करो या श्वास प्रणाली, एक प्रकार का क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाचन संस्थान, जो हमारा भोजन पचता है, उसका वर्णन करना है किस प्रकार। अगला है उत्सर्जन संस्थान, जो हमारे शरीर से गंदगी निकलती है जैसे कि मूत्र के द्वारा, वो क्या कहता है उसको, उत्सर्जन संस्थान, तो उसके बारे में बताना है। जैसे इनको इसके अंदर गुर्दों के बारे में बताना है। उसके बाद अगला है निस्त्रोत ग्रंथियों की स्थिति व कार्य का वर्णन करा है। निस्त्रोत क्या होते हैं, इसको एंडोक्राइन भी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं निस्त्रोत, और वो हार्मोन छोड़ती हैं। अगला है इस प्रकार ये ऐसे भी हो सकता है कि ग्रंथियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियां जो शरीर में हार्मोन या एंजाइम स्त्रावित करती हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं कि एक तो होता है निस्त्रोत, एक होता है बाह्य स्त्रोत ग्रंथियां। उसके बाद अगला है मस्तिष्क, दिमाग का जो दिमाग है वो का सचित्र वर्णन करें, उसका चित्र बनाएं, और उसके भागों का, जैसे कि अगर मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, इसके बारे में बताना है आपको पूर्ण विस्तार से। ये आपके साइंस में भी आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ भी इसमें आगे डालेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो,
ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से नंबर आए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं। दोबारा आ गया है, हड्डियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद अगला है, क्योंकि ये दोबारा आए हैं तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। उसके बाद अगला है मांसपेशियों के भौतिक गुणों का वर्णन करना है। उसके बाद है रक्त प्रवाह संस्थान के अंगों का, देखो वो दोबारा आ गए अंग, जैसे कि हृदय है उसके बारे में। रक्त के कौन कौन से कार्य हैं, रक्त क्या करता है भाई, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, ऑक्सीजन को भेजता है, तो रक्त का ये कार्य है। उसके बाद अगला त्वचा के कार्य, त्वचा हमारी क्या करती है, बाह्य जो जीवाणु वगैरह है या बाह्य कोई भी दिक्कत है तो वो शरीर के अंदर उसको रोकती है, चोट अंदर के अंगों को चोट लगने से रोकती है, बहुत सारे कार्य हैं इसके। अगला है पल्विका। पल्विका से क्या तात्पर्य है, पल्विका क्या होता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि रक्त के अंदर होता है। जो रक्त होता है उसके अंदर एक तरल होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं और बीमाणु, उनके अलावा जो एक तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्विका बोलते हैं। उसके बाद अगला है धमनी व शिराओं में क्या अंतर है। जो हमारे शरीर में होती हैं ना, जो धड़कती हैं, उनको तो बोलते हैं धमनियाँ, और जो बाकी होती हैं रक्त को लेके और ले जाने का कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं, शिराएँ करती हैं। ले जाती हैं हृदय में, उसको शिरा कहते हैं, और जो हृदय में से बाहर लेकर आती हैं ब्लड रक्त को, उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इसके बाद अगला है गुर्दों के कार्य। गुर्दा कैसे कार्य करता है, गुर्दा हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थों को, जो गंदगी है उसको निकालने का, मूत्र के माध्यम से निकालने का कार्य करता है। उसके बाद अगला है खेल प्रतियोगिताओं के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टूर्नामेंट करवाने के लिए कौन कौन सी प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। जो हमारे टूर्नामेंट होती हैं, जैसे खेल प्रतियोगिताएं गाँव वगैरह में या शहर कस्बों में होती हैं, उसमें नियम बनाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट का आयोजन कैसे किया जाता है, जो देश के किसी भी देश के द्वारा की जाती है। उसके बाद अगला है खेल प्रतियोगिता में से व्यक्ति में कौन कौन से गुणों के से विकसित होते हैं। भाई खेल अगर खेलेंगे तो उससे कौन कौन से गुण उसमें विकसित हो जाएंगे। अगला है अंतर जिला टूर्नामेंट का वर्णन कीजिए। अंतर जिला मतलब कि भाई एक जिले के अंदर जो टूर्नामेंट होती हैं उसका वर्णन करना है। अगला है राष्ट्रीय खेल राष्ट्र की प्रगति में कैसे सहायक होते हैं। भाई खेल अगर खेलेंगे तो लोग स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो वो देश को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद लीग प्रणाली का ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है खेल प्रतियोगिताओं का महत्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से देखना। अगला कोई 10 बड़े छोटे खेलों के नाम बताने हैं। अगला है दौड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, रेस जो लगाते हैं ना वो कितने प्रकार की होती हैं, 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, इस प्रकार हर्डल रेस, रिले रेस, इस प्रकार ये आपको दौड़ों के प्रकार बताने हैं। अगला क्या है, ट्रैक इवेंट कौन कौन से होते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि खेल कूद प्रतियोगिता मनुष्य को आगे बढ़ाने को प्रेरित करती है। टिप्पणी लिखो, खेल कूद प्रतियोगिताओं से ही मनुष्य क्या करता है, आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके बारे में बताना है। अगला खेलों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, खेलों में महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। भाई खेलों में महिलाएं कम क्यों हैं, क्या कारण है ऐसा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। उसके बाद अगला है कि खेल कूद का महिलाओं के लिए महत्व क्या है। भाई खेल कूद में महिलाएं जब भाग लेती हैं तो उनका फायदा क्या है या उनका महत्व क्या है। तो महिलाओं को इससे क्या होगा, महिलाएं विकसित होंगी, महिलाओं का जो मानसिक रूप से है या शारीरिक रूप है वो स्वस्थ रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महिला के लिए खेल कूद व शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन करो। अगला है महिलाओं व पुरुषों में संरचनात्मक अंतर बताना है, कि महिलाओं का जो शरीर है बनावट है वो पुरुषों से किस प्रकार भिन्न है वो बताना है। जैसे कि भाई महिलाएं कम दौड़ सकती हैं, पुरुष तेज दौड़ सकते हैं, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 99% क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन इधर उधर घुमा के दे सकते हैं बोर्ड वाले, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, अच्छे से करके जाना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।